इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने अकेले हैं। इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने बीमार हैं। इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने लाचार हैं। लेकिन आज सिर्फ एक ही बात महत्व रखती है, और वह यह कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। और परमेश्वर के उस महान प्रेम में आप सभी को शमूएल तांडी का प्रेम भरा नमस्कार। मेरे मित्रों, पहला शमूएल 3:1 में बाइबल कहती है, उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। आइए इस बात पर जरा विचार करें। मूसा के समय में इस्राएल के अंदर प्रकाश था। परमेश्वर अग्नि और बादल में होकर के उनके आगे आगे चलता था। लोग दर्शन देखते थे। परमेश्वर लोगों से बात करता था। यहोशू के समय में भी प्रकाश था, परंतु न्यायों के समय में प्रकाश कम हो गया। एली के समय की विशेषता थी कि उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। लोग विश्वास से भटक रहे थे एवं दर्शनों की दुर्लभता थी। मेरे प्रियो, इस्राएली इतिहास के इस सर्वाधिक अंधकारमय युग में शमूएल का पदार्पण होता है और वह परमेश्वर यहोवा की सच्ची आराधना में जागृति लाने के लिए लोगों को उभारता है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 24 पद। बाइबल पहला शमूएल पहला अध्याय के 2, 5 और 6 पद में बताती है कि शमूएल की मां हन्ना बांझ थी, लेकिन हन्ना ने अपने बांझपन को कभी भी नहीं स्वीकारा। वह निष्ठा के साथ संतान प्राप्ति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। वह सिर्फ अपनी जरूरत के विषय में सोच रही थी, लेकिन अब उसके प्रार्थना का केंद्र बदल गया था। इस्राएल के इस अंधकार युग में हन्ना की आंखें खुल गईं, जिससे वह इस्राएल पर छाए इस घोर अंधकार को देख पा रही थी। उस समय इस्राएल में एक बड़ी आत्म जागृति की जरूरत थी। हन्ना आसपास के वातावरण के प्रति सजग थी। मूसा के समय से इस्राएल में कोई नबी नहीं हुआ था, इसलिए उसने जरूर इस्राएलियों के लिए एक नबी की जरूरत को देख लिया होगा। मेरे मित्रों, इसलिए वह यह प्रार्थना करती रही, मैं सिर्फ अपना पुत्र ही नहीं दूंगी, बल्कि उसके सिर पर उस्तरा भी नहीं चलने दूंगी। वह तुझे अर्पित किया हुआ एक नाजीर होगा। परमेश्वर, अगर तू इस देश को पुनः प्राप्त करने के लिए उसे इस्तेमाल कर सके तो यह तेरा ही होगा। प्रियो, उसकी प्रार्थना उसकी जरूरत की तरफ से हटकर परमेश्वर की जरूरत की तरफ हो गई। इसीलिए उसकी प्रार्थना का जवाब उसे मिल गया। आपकी प्रार्थना का केंद्र क्या है? आपकी जरूरत या परमेश्वर की जरूरत? क्या आप अपनी जरूरतों की प्राथमिकता के लिए ही प्रार्थना करते हैं या परमेश्वर की जरूरत के लिए? क्या आप अपने परिवार और अपने स्वयं की अभिलाषा और स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, या औरों के लिए, या परमेश्वर की महिमा के लिए? जरा इस विषय पर सोचें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।